जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें जो भी गुरु जी सिखाते हैं हम वो सब तो करते नहीं और फिर कहते हैं गुरु जी आप हमारे साथ मिरेकल नहीं करते, आप कोई चमत्कार नहीं दिखाते। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। सबसे पहला तो बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है मेरी मदर आंटी जी के साथ। उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी संगत जी अपने सत्संग के थ्रू कि हम लोग, मैंने शायद पहले भी सत्संग में शेयर करा है कि बड़े से बड़े रोगों का जो इलाज है वो सिर्फ जल प्रसाद है, लेकिन जल प्रसाद दवाई के साथ लेके, दवाई को ब्लेस करा के जितना यूज़फुल होता है ना उतना यूज़फुल कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं। शायद हम खाली पीते हैं तो वो तो है ही, क्योंकि वो तो अमृत है। लेकिन अगर हमें जल्दी इंस्टेंट रिप्लाई कह रही हूँ, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो दवाई के साथ ब्लेस करा के पीना बहुत ज़रूरी है। और मैंने काफ़ी सत्संग में सुना था, मैं अवॉइड करती थी, लेकिन जब दिया आंटी जी को, और 11 साल पुरानी जो एक, ठीक है वो चल रही थी, रिलीफ मिल ही रहा था उनको, बट बीच में बहुत ज़्यादा उनके जॉइंट्स पेन, एंड बिकॉज शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिक्स, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा हो गया था। तो संगत जी, गुरुपा के बर्थडे वाले दिन गुरुपा ने इतना प्यारा ब्लेसिंग दी है, गिफ्ट कहना चाह रही थी मैं, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है कि वो लोग जैसे, जब आंटी जी चेकअप कराने जा रही थी, इससे पहले बहुत बार चेकअप कराने गई हैं, बहुत लोगों के आ गई हैं, बट अब की बार जब जा रही थी, इतने दर्शन दिए गुरुपा ने, इतने दर्शन दिए, अपनी इतनी ब्लेसिंग मिली उनको उनके बर्थडे वाले दिन। और जब से वहाँ से आई हैं, शी इज़ एबल टू वॉक प्रॉपरली, एंड थैंक्स टू गुरुपा का जल प्रसाद, गुरुपा की ब्लेसिंग, और गुरुपा ने जो जगह जहाँ से अब चेकअप करवा रहे हैं, क्योंकि वो ब्लेस्ड इसीलिए है क्योंकि गुरुपा ने इतने दर्शन दिए और बताया कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ना टाइम से पहले, अगर आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी अरदास से टाइम से पहले, अगर आपको लग रहा है कि गुरुपा ने तब क्यों नहीं भेजा, क्योंकि तब आपका टाइम नहीं था। अगर टाइम से पहले वो चीज़ आपको नहीं मिली, जब गुरुपा चाहेंगे जल प्रसाद भी तभी असर करेगा। सॉरी, जल प्रसाद कह रही हूँ मैं, जल प्रसाद तो अमृत है, सॉरी। दवाइयाँ भी तभी असर करेंगी, डॉक्टर भी आपको तभी अच्छे मिलने चालू होंगे, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता संगत जी। उनको बहुत टेस्ट किया गुरुपा ने, मदर आंटी जी को, और हम लोग भी हारे नहीं, लेकिन हम लोग के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। लख लख बारी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे नहीं पता इस चीज़ का शुक्राना कैसे करूँ, जब से 7 जुलाई को सत्संग हुआ घर पे और आंटी जी को देना चालू किया, और उनको लगता है डॉक्टर से रिलीफ़ है, क्योंकि एक होता है ना, हाँ उनको भगवान पे तो ट्रस्ट है, बट एक होता है हाँ इस मेडिसिन से हम लोग, इंसानी दिमाग है, हम लोग प्रैक्टिकली सोच पाते हैं, लेकिन दिल से भगवान के लिए सोच ही ज़्यादा नहीं पाते, बट वो फिर भी शुक्राना करती रहती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है, और हम सबको ये नहीं पता कि उसी दिन 7 जुलाई वाले दिन ही वो गई, और उनको गुरुपा ने ही वो जगह कैसे ब्लेस कराई, कैसे मिलवाया। तो जब गुरुपा चाहते हैं तभी हो सकता है संगत जी। और हम लोगों के लिए वो चीज़ इतनी बड़ी है, क्योंकि वो उठ तक नहीं पा रही थी, और हम सब लोग को उठाना पड़ता था मिलके, एक लेटे से बैठाने तक का जो उस पीरियड में इतना उनको रिलीफ मिला है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अरदास पूरी होनी हुई। तो संगत जी, शुक्राना गुरुपा। और मे बी आप जिस खुशखबरी की बात करते थे वो यही थी कि इतना इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। नाउ शी इज़ एबल टू वॉक प्रॉपरली, जो एक अर्थराइटिक्स की वजह से कुछ हल्का जो होता है ना, अपने बाल टच नहीं, एक रबर बैंड तक नहीं उठा पाती थी, वो आज डिशेज़ बना, शी इज़ एबल टू कुक प्रॉपरली फॉर आस। और अभी भी हम मना करते हैं, बट एटलीस्ट शी इज़ एबल टू कुक, एंड बहुत बड़ी चीज़ है गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी गुरुपा ने, मैं गुरुपा के हर ड्रीम दर्शन शेयर करना चाहती हूँ, ताकि ये जो मेरी गुरुपा से सबसे बड़ी अरदास रहती है कि मेरे को ड्रीम दर्शन देना, तो गुरुपा को खुशी हो। इसीलिए मुझे अभी ड्रीम आज का याद नहीं है, वैसे गुरुपा बहुत ड्रीम दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आज का जो एक छोटा सा था कि एक
जितना मुझे याद आ रहा है, गुरुपा ने ऐसे दर्शन दिया कि मेरी एक रिलेटिव थी, उन्होंने बोला, जो कि अभी संगत नहीं है बट वो सत्संग में आती रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए ना गुरुपा का स्वरूप लाई हो। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ तो मिलता नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी। पता नहीं मैं कहाँ की बात कर रही थी, तो मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगी ना, तो मैं वहाँ से आपके लिए स्वरूप लाऊँगी। मे भी मुझे किसी को देना हो, और मे भी गुरुपा और शुक्राना गुरुपा भी बोलते बोलते मेरे को याद आया कि मैं उनको ये स्वरूप दूँ। जैसा है जो भी है, मैं उनको एक बार दे दूँगी। अभी गुरुपा शुक्राना आपने ऐसा इंस्टेंट रिप्लाई दिया, मुझे इतना तो ड्रीम देखने के बाद जब मैं 20 मिनट तक सोचती हूँ तब इतना याद नहीं रहता जितना मुझे शुक्राना करते करते याद आ जाता है। और संगत जी, इस छोटे से ये स्वरूप वाले सत्संग को शेयर करने का मेरा इंटेंशन ये भी था, क्योंकि कि बेशक वो सत्संग मुझे याद नहीं है और इतना बड़ा कोई ख़ास सत्संग नहीं है, आप लोग मतलब ऐसा होगा या किसी का बेशक आंसर भी ना हो, लेकिन मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत अरदासें करती हूँ उन सब चीज़ों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा के दर्शन के लिए। तो उनका छोटी सी भी झलक सपने में दिखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जिस भी चीज़ से गुरुपा को खुशी मिले वो शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। इसलिए मैंने ये छोटी सी चीज़ का सत्संग शेयर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि 7 जुलाई आएगा, घर पे सत्संग रखूँगी, शायद मेरी लाइफ में थोड़ा पीस आएगा, लेकिन लाइफ में ना उथल पुथल और ज़्यादा डबल हो गई है। बट मेरा यहाँ पे काम किसी को नेगेटिव बनाना नहीं है, बस जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका संगत परिवार होता है, गुरु परिवार होता है। इसलिए मैं बस एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, गुरुपा से कह रही हूँ कि गुरुपा थोड़ी प्लीज़ स्टेबिलिटी और पीस ले आओ मेरी लाइफ में। मुझे पता है सब कुछ आप रेगुलेट कर रहे हो, और मेरे ऐसे माइंड में थॉट डाल देते हो कि डांस कर, ये हमारे गुरुपा भगवान होने के, महापुरुष होने के बाद भी ये सब चीज़ें भी हमसे कराते हैं, हमें खुश रखने के लिए कुछ भी कराते गुरुपा, ताकि हम खुश रहें, और जो हमारे लिए अच्छा है सिर्फ वही बख्शते हैं हमको। मैं नेगेटिव नहीं कर रही, बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि ये चल रही है लाइफ, और टेस्टिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली संगत जी। और जब आपका सब कुछ अच्छा आने वाला होगा ना, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस मोड पे चल रही हूँ, अपनी लाइफ के उस फेज़ पे चल रही हूँ जहाँ सरेंडर भी पूरा है, ट्रस्ट भी पूरा है, बट अब होप्स नहीं बची, पता नहीं क्यों। क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है, बन जाए ठीक हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है जो ठीक हो जाती है, बट कुछ कुछ अरदासें ऐसी होती हैं ना जो ठीक होनी बहुत ज़रूरी है, वरना टाइम के साथ साथ मन से उतरती जाती हैं वो। गुरुपा नोज़ मैं क्या कहना चाहती हूँ, एंड मे बी जो जिसका ये आंसर हो वो भी समझ पा रहे होंगे। लेकिन संगत जी, डोंट वरी, इफ़ इट इज़ बेटर फॉर यू इट विल बी टू यू। आपको चीज़ मिलेगी, नहीं बेटर होगी तो उससे बहुत अच्छी मिलेगी, और आप कभी ये टाइम याद भी नहीं रखोगे। ये टाइम आया भी था, आपने उस अरदास के लिए इतना रोए भी थे, या फिर वो अरदास अगर आपके लिए जो करी है वो अगर वो ठीक है तो वो और बेटर वर्जन में आपके पास आएगी। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि मैं तो उस फेस में जहाँ मेरी हर होप्स ख़त्म है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी कहते हुए, लेकिन हो जाता है इंसान। और मैं ना अपने आप को कहूँगी ना, मैं ये कोई नेगेटिव वो बताने वाली बात नहीं है, ये तो बस बहुत बोलने वाली बात हो जाती है, लेकिन ये नेगेटिव कुछ नहीं है। लेकिन जब आदमी जो फेस कर रहा होता है ना, ओनली दे नो कि कितना डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं आप लोग को ही कहना चाहूँगी, सिमरन पूरा रखिए, सावन के दिन चल रहे हैं, अमृत वेले से ठीक है, गुरुपा कहते थे जो वेला सिमरन करो वही अमृत वेला है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उस टाइम में एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, भगवान से कनेक्शन उस टाइम पे सच में बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी अमृत वेला, इसीलिए थोड़ा इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ तो आप कभी भी करो, भगवान का सिमरन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अमृत वेला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उस टाइम पे एनर्जीज एक्चुअल में बहुत अच्छी रहती है, सब लोग सो रहे होते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर्स नहीं हो रही होती। मैंने आंटी जी के चैनल पे सुना था, संगत जी गुरुपा ने भी थॉट डाला कि शिव पुराण आप लोग को डेली एक अध्याय आज से या कभी से भी शुरू करके डेली पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग पढ़ते भी होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और अमृत वेला बहुत ज़रूरी है। बस मैसेजेस तो मेरे इतने ही थे, और सत्संग यही थे मेरे 2 छोटे छोटे, और यही छोटे मोटे सत्संग तो चलते ही रहते हैं कि जैसे मैं अगर गुरुपा को बोल दूँ, अगर गुरुपा को पता है मुझे अमृत वेला करवाना है आज, तो गुरुपा उठा ही देते हैं। कभी कभी मैं कर नहीं पाती, कभी कुछ, लेकिन करवा ही देते हैं गुरुपा। एक और सबसे बड़ा सत्संग ये हुआ है मेरे साथ संगत जी कि
जो लोग ऐसे वेट फ्लक्चुएशन से बहुत सफ़र करते हैं ना, उनके लिए जब वेट गेन होता है तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी उनकी अरदासें भी होती है इवन। तो गुरुपा ने मुझे ऐसे में उनका ना डेली जल प्रसाद पीती थी, डेली जल प्रसाद पीती थी। और अभी मैं देख सकती हूँ वेट में कैसे। और गुरुपा ना हमेशा प्रैक्टिकली सोचते थे, हम सबको पता करवाते थे, इसलिए अभी भी गुरुपा ना मेरे से सब कुछ प्रैक्टिकली, गुरुपा कहते हैं जल प्रसाद तो है ही है ज़रूरी, लेकिन उसके बाद हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट डाल डाल के मेरे को ऐसी डाइट चालू कर दी, बख्शी। मैं किसी की ज़रूरत नहीं कि मुझे किसी से पूछना ही नहीं है कि मैं क्या लूँ, जब गुरुपा इतने बड़े हमारे लाइफ के फिटनेस कोच है, सब कुछ है। वी ऑल लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अगर एक दिन भी मेरी डाइट में से कोई एक भी पार्ट मिसिंग होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बॉदर हो जाती हूँ कि यार अब कैसे होगा मेरा वेट, कहीं मेरे को ऐसा ना एक फ़ोबिया सा हो जाता है। तो गुरुपा किसी ना किसी के थ्रू भिजवा ही देते हैं, तो ऐसे इतना केयर करते हैं गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ऐसे गुरुपा ने मेरे वेट का ध्यान रखा, जल प्रसाद डेली पिलाया, और अब आई कैन सी दूस रिज़ल्ट्स। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इम्पॉसिबल ही हो जाता है बिल्कुल, जब आपके अंदर से ऐसा लगता है यार कुछ तो है रीज़न जो नहीं वेट बढ़ रहा है, और गुरुपा सब चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं। और आजकल तो पिंपल्स इतने बुरे वाले होने लग गए हैं ना, लेकिन चंदन का तिलक एक्चुअल में इतना यूज़फुल है संगत जी। चंदन का तिलक जल प्रसाद में मिला के पूरा मिक्स करके मंत्र जाप करके आप लोगों को ना, जहाँ जहाँ पिंपल्स हो रहे हो, रात को सोते टाइम मेन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि लगा के मत सो। कौन सा पूरे फेस पे चंदन का तिलक लगा रहे हो, चंदन का तिलक लेना है, गुरुपा के चरण स्वरूप पे लगा के जल प्रसाद के साथ मिला के थोड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद योर स्किन विल बी लाइक अ ग्लास स्किन, तो बात की बात है, लेकिन जब महापुरुष बख्शते हैं ना आपकी बॉडी की भी चीज़ों को, तो वो अलग ही अमृत होता है संगत जी उसमें। तो गुरुपा के ध्यान से चरण स्वरूप पे लगा के मंत्र जाप करके 7 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, मंत्र जाप करके आपको पूरे ट्रस्ट के साथ लगाना है, एज अ मेडिसिन लगाना है उसको। सिर्फ आपको एज अ फॉर्मेलिटी नहीं यूज़ करना, आपको पूरे लगाना है। एंड स्पेशली आप ट्राई करें रात में लगा के उसको सो जाएं, एंड सुबह उठ के इंस्टेंट रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई कहते सॉरी संगत जी, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मैं पिंपल्स एक ऐसी चीज़ है ना जो 1 हफ़्ता हो जाता है पूरा ठीक होते हुए, 1 हफ़्ता ले लेती है पूरा। बट जब गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला और मैंने लगाना शुरू किया, तो 1-1 2-2 दिन में रिलीफ़ होते देखा है मैंने पेन के साथ। अगर अच्छे से लगा रहे हैं तो 2 दिन में हो जाएगा आराम से रिलीफ़, अगर आप अच्छे टाइम में अच्छे यूसेज में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। मेरे सत्संग यही थे, मेरे मैसेजेस है। शुक्राना गुरुपा, कैसे छोटी छोटी चीज़ आप ब्लेस करते हो, एक स्किन जैसी चीज़ आप, जो हम लोग गुरुपा जबकि कहा भी करते थे मेरे से छोटी छोटी चीज़ें मत मांगा करो, लेकिन ऐसे महापुरुष हो के गुरुपा ये सब चीज़ें ब्लेस करते हैं। वी ऑल लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। एंड आई जस्ट वांट पीस, सुकून इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। वी ऑल वांट, वी लव यू। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हर पल गुरु जी हमें यही समझाते हैं कि हमें गुरु जी के चंदन तिलक को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें गुरु जी का जल प्रसाद रोज़ पीना चाहिए। इससे हमें कितने सारे फायदे होते हैं। हमें गुरु जी को पूरे दिन में 1 बार भोग लगाकर गुरु जी का प्रसाद ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, लेकिन हम ये सब तो करते ही नहीं हैं। इधर उधर की रेमेडीज़ देखते हैं, इधर उधर कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं, लेकिन जो गुरुजी बता के गए हैं हम वो करते नहीं, और बाद में उनसे शिकायतें करते हैं कि आप तो हमारे रोगों को दूर ही नहीं करते, आप हमारे पिंपल्स को ठीक नहीं करते। हमें कितने स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर हमें कोई हल्की सी प्रॉब्लम हो जाती है तब भी हम उनसे शिकायत करने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमारे साथ चमत्कार नहीं होगा। संगत जी, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, या हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हमें गुरुजी से ज़रूर बताना चाहिए।
हमें साथ में जल प्रसाद, चंदन तिलक और गुरु जी का लंगर प्रसाद ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। रोज़ उसको यूज़ में ज़रूर लाना चाहिए ताकि हमारे आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएं। तो चलिए संगत जी, आज से ही हम इन 3 चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। गुरु जी का जल प्रसाद रोज़ पिए। गुरु जी को पूरे दिन में एक बार भोग लगाकर लंगर प्रसाद ज़रूर खाएं। और अगर आपको फेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कहीं चोट लगी है या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है, हेडेक है या कुछ भी इशू है, तो गुरु जी का चंदन का तिलक ज़रूर यूज़ करें। आपको चमत्कार ज़रूर दिखेगा, आपको चेंजेस ज़रूर दिखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।